अपनी मर्जी से की गई शादी, माँ बाप की काउंसलिंग करके की गई शादी, माँ बाप को धमकी देकर कि अगर आपने शादी ना की तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, की गई शादी अशुभ फल किन के लिए देती है। किस तरह की कुंडली वाले को इस तरह की शादी नहीं करनी, आज का विषय, आज का टॉपिक यही। मैं जगमोहन महाजन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ट्रेंड यही है कि बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर उनका किसी से अफेयर हो गया और दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन रुकावट आ जाती है जब किसी एक पक्ष को, माँ बाप को उस शादी से एतराज हो जाता है। जो बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके अलावा भी अपने ही शहर में, अपने ही सर्कल में कई बार अफेयर हो जाता है, लेकिन वहां भी यही मसला आता है। कहीं पैसे की पोजीशन नहीं मिलती, कहीं जात बरादरी नहीं मिलती और कहीं पर कोई स्टेटस जो स्टडी का है ना, पढ़ाई लिखाई का, वो नहीं मिलता और कई बार कहीं पर डेजिग्नेशन को लेकर प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये है कि किसी एक पक्ष या दोनों पक्ष से नाराजगी है शादी को लेकर कि ये शादी नहीं होने देनी। तब बच्चे माँ बाप की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। जो नहीं मान रहा उसको मना लेते हैं, कुछ धमकी देकर मना लेते हैं कि अगर आपने हमारी शादी नहीं की तब हम सुसाइड कर लेंगे, मैं आपके घर नहीं आऊँगा, मैं घर छोड़ दूँगा, मैं बाहर काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तब माँ बाप मजबूर होकर शादी कर देते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लड़का असम का है, लड़की पंजाब की है। यहाँ भी कल्चर में अंतर आएगा। विदेश चलेंगे, लड़का हिंदू धर्म का है, लड़की मोहम्मदन है, या लड़की हिंदू है, लड़का मोहम्मदन है। यहाँ धर्म का भी मसला आएगा, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है। कहने का भाव ये है कि अपनी मर्जी से की गई शादी जिसमें माँ बाप की रजामंदी नहीं थी, अशुभ फल देगी। शुक्र खाना नंबर 5, ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। अगर ये शादी कामयाब हो जाए तब दोनों में से किसी एक का कैरियर चौपट हो सकता है। शादी मर्जी से की गई है, शादी कामयाब है, औलाद नहीं हो सकती। शादी की गई है माँ बाप को मनाकर, तब दोनों में से कोई एक बीमार रह सकता है। अर्थात जो शादी के बाद जिस तरह के जीवन गुजरना चाहिए, खुशी खुशी, खुशहाल, वो खुशहाली नहीं रहती, कहीं कोई कमी आ जाती है। लेकिन सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब लाल किताब में मनाही क्यों की गई ऐसी शादी की? तब क्या असर होगा? ये असर जो आएगा, सबसे भयानक असर आएगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में जाकर जो इस तरह की शादी से औलाद मिली है, दिन में तारे दिखाने वाली होगी। यहाँ पर शादी की मनाही इसलिए की गई क्योंकि 5वां घर, 5वां खाना सूर्य का है और सूर्य है परिवार के रीति रिवाजों का। तो परिवार से विरुद्ध जाकर जब हम शादी करेंगे, परिवार के रीति रिवाज नहीं मानेंगे, तब ऐसा ही हाल होगा। जो औलाद मिलेगी अगर शादी से ही चलती है, यहाँ पर है अगर, क्वेश्चन मार्क है कि अगर शादी सही चलती है, काम धंधा सही चलता है, शरीर ठीक रहता है, औलाद मिल जाती है,
तब वो औलाद दिन में तारे दिखाने वाली होगी, माँ बाप को छित्तर मारने वाली होगी, माँ बाप की इज्जत ना करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि आपने भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, माँ बाप की काउंसलिंग करके शादी करी है, माँ बाप के विरुद्ध जाके करी है, तो आपकी औलाद 101% आपके उलट होगी। ये नहीं कि शादी के मसले, आपके उलट हर मसले में होगी। जूते मारने वाली होगी, नालायक औलाद के माँ बाप आप कहलाएंगे अगर ऐसी शादी करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो बच्चे छोटी उम्र के हैं, 15 साल से लेकर 25 साल के बीच के हैं, 30 साल तक की अगर शादी नहीं हुई, अगर इसी भाव में शुक्र ग्रह बैठा, तो मैं क्लियरली लिख देता हूँ, लव मैरिज मना, लव मैरिज की मना ही। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि हम किसी से कमिटेड हैं, लेकिन यही लव मैरिज जैसे ही आपने माँ बाप को कहा कि मैंने शादी करनी है, माँ बाप ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत मोहर लगा दी कि आप शादी कर लो, तब ये शादी लव मैरिज या माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध की गई नहीं मानी जाएगी। माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध जो काउंसलिंग करके की जाए, माँ बाप को समझा के की जाए, माँ बाप को धमकी देकर की जाए, वो लव मैरिज या माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध की गई शादी कहलाएगी। और ऐसी शादी से जो औलाद पैदा होगी, महान नालायक औलाद पैदा होगी। तो इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए शुक्र खाना नंबर 5 जो ज्योतिषी भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने पास आए हुए व्यक्ति जो कुंवारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो अभी शादी के काबिल हैं, उनको स्ट्रिक्टली कह दें कि लव मैरिज मत करना, माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध शादी मत करना। लेकिन यहाँ सवाल है कि माँ बाप ने जो लड़का या लड़की चुनी है वो पसंद नहीं है। मैं कहूँगा अगर पसंद नहीं है तो भी जो माँ बाप आपके लिए पसंद कर रहे हैं, वहाँ शादी करने में ही भलाई है। वहाँ पर शादी की गई अगर, तो आपको हर तरह से खुशहाली देगी। तो कल कोई नई बात, कोई नए विषय, लाल साहब से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। जिन्होंने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें, ताकि कल कोई नई जानकारी जो मैं पोस्ट करूँगा उनको समय पर मिल सके। धन्यवाद।